हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, गुड आफ्टरनून जी। चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग, तो उस वजह से आज आपकी क्लास है लेट। फिर मैंने सोचा कैंसिल करा दूं, फिर सोचा नहीं अभी टाइम पे पहुंच गए हैं तो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो 4:30 तक करीबन पढ़ ही लेंगे। 45 मिनट्स की ये है कि क्लास आपकी हो जाएगी। इफ वी आर लाइव प्लीज कमेंट फास्ट। वी आर लाइव नाउ। ओके, वी आर लाइव। गुड। वी आर लाइव। चलिए, तो आज 4:30 तक पढ़ लेंगे। अभी करते हैं स्टार्ट चीजों को। और जो लास्ट क्लास में किया था डियर, वो हमने किया था मॉड्यूल के बारे में जानकारी। और मॉड्यूल 1 था। आज हमें एनवायरनमेंट के बारे में समझना था। एंड कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, बहुत ही अच्छा। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। एम आई राइट? यस और नो? You have completed it. So your homework was you have to talk about one topic. I think the topic was based on the movie, and for any movie, you have to tell me the summary of that particular movie. Suppose you have already watched the movie, but I have not watched it yet, and you want to tell me the summary of that particular movie. So that was your homework. That was your homework. Now, today we will start talking about nature, or we will start talking about entertainment, or not environment. The entertainment was no, entertainment we have completed it. So the next slide is talking about nature. Let's back to the class. So it's going to 4 o'clock in a while. Yes, it's going to be 4 o'clock in a while, but today's class is still 4:30, not 4 o'clock. Correct? 4:20, 4:30. Let's go with the flow. Let's see. So today we have to talk about the nature, environment. That means, and here is your topic, dear. Here is your topic. These are the sentences that are related to the environment. Suppose it's raining, it's raining. जिसको आप बोल देते हो डियर बारिश हो रही है, तो आपने बोल दिया ना इट्स रेनिंग। अगर आप ये बोलोगे ना बहुत जोरों से बारिश हो रही है, बहुत जोरों से बारिश हो रही है, डन। इट्स रेनिंग, तो आपने बोला इट्स रेनिंग कि बारिश हो रही है। और अगर आपको ये बोला ना बहुत जोरों से बारिश हो रही है, तो आप बोल देते हो इट्स रेनिंग हैवीली।
या आप पता है क्या बोल दिया करो, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, है ना, इंटरेस्टिंग है ये, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है ना डियर, एक इडियम होता है, एक इडियम होता है। इस इडियम का मतलब होता है कि बहुत जोरों से बारिश हो। सो आप कैट्स एंड डॉग्स यूज कर सकते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे बोलिएगा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हेलो, नाउ द साउंड इज देयर। सो डियर करना क्या है, अब आपको इस पे एक एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना, इस पे एक एक आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। हाँ वॉइस आ रही है ठीक। इस पे आपको क्या करना है ना, एक एक सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने बोला ना, ग्रो मोर ट्रीज। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा आज ना, आज एक नया रोल प्लेइंग करते हैं। आज हम खेलेंगे क्वेश्चन आंसर्स, आज हम खेलेंगे क्वेश्चन आंसर्स। एंड क्वेश्चन आंसर्स में इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर करना है। रेडी? तो जो रेडी है वो अपना नंबर टाइप करे। हिंदी यूज नहीं करोगे आप, इंग्लिश यूज करोगे। तो जिस जिसमें कॉन्फिडेंस है फटाक से अपना नंबर कमेंट करे। आई एम गोइंग टू कॉल वन स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट को कॉल करने वाला हूं। जिन जिन को लगता है डियर वो क्वेश्चन आंसर खेल सकते हैं इंग्लिश में, फटाक से आप कमेंट कीजिए। एंड वी हैव गॉट दैट पर्टिकुलर नंबर, हिज नेम इज लक्ष्मण। बेटा रेडी हो जा लक्ष्मण, अगर एक दो रिंग में फोन पिक नहीं हुआ तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो फोन पे रहे। चलो बेटा लक्ष्मण आपका खत्म हो गया, 6 टाइम्स रिंग हुआ है, आपका पिक नहीं हुआ, अब चांस खत्म। अब कॉल बैक बिल्कुल भी ना करें। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं लकी स्टूडेंट हमारे पास कौन आता है। नेक्स्ट लकी स्टूडेंट इज अभिनव। बेटा रेडी हो जाएं, 7786 से आपका जो है नंबर चालू है। अभिनव 7786 रेडी हो जाएं। अगर एक दो कॉल में पिक नहीं हुआ डियर तो फिर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को चुनूंगा, ठीक है। कहां गया अभिनव? नहीं बेटा आपका फोन नहीं लग रहा अभिनव, आज तो भाई साहब 2 लकी स्टूडेंट। नेक्स्ट है दीपक 812796। चलिए बाकी नहीं पढ़ रहा मैं। दीपक रेडी नहीं बेटा? नाइस सॉन्ग। तेरी आदत जान मेरी ये रहे ना रहे।
चलो बेटा, आपका भी चांस हुआ मिस। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 3 रिंग पे फोन पिक होना है बेटा, सिर्फ 3 रिंग पे। अब लकी वैसे भी तो सिलेक्ट करेंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास, उठाते हैं नंबर हम। अरे रे रे, एक बच्चे का मेरे को नाम दिखा था अभी, फिर बेटा एक सेकंड ढूंढता हूं मैं आपका नाम। रिफ्रेश इतनी जल्दी हो रही है ना कमेंट्स, एक तो आपकी। आकांक्ष, बेटा आप रेडी रहें आप। आकांक्ष। बेटा कोई भी स्टूडेंट कॉल बैक ना करे, जो भी स्टूडेंट कॉल बैक कर रहा है मैं उसका नंबर अभी ब्लॉक करता चल रहा हूं। कॉल बैक ना करें, क्योंकि आपका चांस मिस हो चुका है, दूसरे स्टूडेंट्स को आप चांस। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट को आप चांस, मैं सिर्फ 3 रिंग बजने दे रहा हूं। ठीक है, 3 रिंग बजने दे रहा हूं। कॉल बैक आप आएगी, मैं ब्लॉक कर रहा हूं नंबर। कोई भी स्टूडेंट कॉल बैक ना करे, क्योंकि आपका चांस है, आपने मिस कर लिया। देखो अभी आपके सामने मैं रिंग करता हूं। हेलो। शब बेटा, व्हाट्स योर नेम? हेलो, व्हाट्स योर नेम बेटा? एक बार वॉल्यूम क्लास की कम करो, क्लास वॉल्यूम कम करो, क्लास वॉल्यूम कम कर दो। तो मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है ना? जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैं कह रहा हूं आप क्लास की वॉल्यूम कम करें बेटा, फोन की क्लास की वॉल्यूम और फोन कैसे एक साथ सुनोगे आप? अच्छा, अब ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी? नाउ टेल मी बेटा, व्हाट्स योर नेम? योर नेम इज शालिनी? द कंप्लीट नेम इज Shalini Rathore. Okay, okay, okay. Now, Shalini, I am going to ask you a question and you have to answer the question in the English language. Are you ready? Yes, sir. Okay, beta. The question is from our slide. The question was grow more trees. Now you have to tell me why should we grow more trees? What do you think? इजी वे में आंसर कर सकते हो बेटा, घबराना नहीं है, आराम से सोचो। ट्रीज हमें क्यों ग्रो करने चाहिए? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। Because it's beneficial for our environment. Our environment, very good. Okay. Yes, because it Try to it think. give us oxygen. Okay, it's give us oxygen. Okay, very nice. 2 points हो गए। Third point. So I'm very nervous. No, there is no requirement to getting nervous. Now try to tell me if you are, look, whenever you start something answering, try to find out the next sentence from your own sentence. अपने ही sentence से अगला sentence बनाने की कोशिश करो। जैसे आपने ये बोला, trees gives us oxygen. And why we need oxygen? Then you can say oxygen, because we take oxygen and we release carbon dioxide. So of course we need oxygen and oxygen is provided by trees. Just like this. आप ना flow बना सकते हो कि एक अपने ही आंसर से अगला सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अब दोबारा रिपीट करो जो मैंने बोला, फिर से उसी को, मतलब उन्हीं सेंटेंसेस को बोल के देखो एक बार, कंफर्टेबल होके। Okay, sir. So grow trees. Hello, now Trees trees are are, very important for us because it gives us oxygen and we take oxygen and release carbon dioxide and carbon dioxide is taken by,
trees. taken by us, and it ओके, स्पीड मत बनाने की बेटा, स्पीड बनाओगे तो फिर गलत करोगे। आराम से, इजी, आराम से सोचो नेक्स्ट सेंटेंस। and carbon dioxide. अच्छा, एक सेंटेंस ऐसा बनाना है आपने, Creating- ट्रीज का और बारिश का कोई कनेक्शन है? Yes, sir. वो कनेक्शन आपको इंग्लिश में समझाना है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ट्रीज एंड रेन? If it rains and it is वो कहानी याद है स्कूल की कि ट्रीज की वजह से बारिश होती है, ऐसा कुछ कनेक्शन है? सो उसको कैसे बोलोगे आप? देखो, चलो एक इंग्लिश हिंदी में बताता हूं, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करना। जितने ज्यादा से ज्यादा हम प्लांट्स ग्रो करेंगे उतने ही ज्यादा बारिश के चांसेस बढ़ते हैं। अब बनाओ इंग्लिश, ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ, जितने ज्यादा से ज्यादा हम प्लांट्स, हाँ बोलो। if we plant Okay. more and more trees Very nice. and And it will chances of it will increase the chances. sorry it will increase the chances of rain. वेरी गुड, बन तो गया सेंटेंस, परफेक्ट। ठीक है, वेरी नाइस। चलो अब आपकी लाइफ से रिलेटेड पूछते हैं। व्हाट यू डू, आई मीन यू आर वर्किंग और यू आर इन कॉलेज और स्कूल? So I'm in college, BA Yeah. first year. ओके, एंड यू आर फ्रॉम? हमेशा कंप्लीट आंसर करना है बेटा, कंप्लीट आंसर करो, शॉर्ट में कभी नहीं। हाँ, ऐसे हमेशा कंप्लीट किया करो आंसर। आई एम फ्रॉम आगरा, ठीक है, हमेशा ऐसे किया करो। और अगर जैसे भी ग्रेजुएशन का भी कोई आंसर आपको देना है तो पूरा कंप्लीट उसे करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट टू डू व्हेन यू आर फ्री? Listening motivational videos. No. Again, short answer is there. Try to give it in a long way. So when I'm Very good. हाँ, very good. so when I'm free and watching motivational videos Okay, of okay. your channel And listening some songs. एंड अब देखो, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आगे आप ये बोलो एंड आगे याद नहीं आ रहा, फिर उसको भी क्या आप तो ये बोल सकते हैं ना, ठीक है। जो भी चीज है उसे इंग्लिश में, जैसे आप हिंदी में बोलते सर और आगे याद नहीं आ रहा, उसी को आप इंग्लिश में बोल दो, ठीक है। डन है ऐसा। चलो, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है आप में। और एक इजी सा क्वेश्चन पूछते हैं। हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली? So there is five members in my family. ओके, एंड हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू? So we are three brothers and sisters. Two brothers and me. ओके, टू ब्रदर्स एंड मी। एंड चलो, और अपने अब ब्रदर्स और सिस्टर्स के बारे में बताना है आपको। मैंने उस दिन बनवाया था ना सेंटेंसेस, अपने बारे में या ब्रदर के बारे में, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, ये बताओ। Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। Two brothers are two younger brothers. ओके, तो यू आर द एल्डर वन। ओके, Yes, sir. ओके, ओके। My एंड brother's name is younger brother's name is Lavender Rathore and Okay. Shivam Rathore. ओके, एंड दे आर इन स्कूल और वेयर? Sir, they are in public school. ओके, एंड First इन in 8th class Okay. and second 9th class. second 11th class. Good. So, do you teach them sometimes or not? Yes, sir. And then again, short. Sometimes No, I no, teach. no, no, Sorry. no, any short answer. Do you teach them sometimes or not? Now answer it. Hello. Sir. Yes, beta. sir. Then answer that particular question again. Do you sometimes teach them or not? Yes, sir. I teach sometimes. I sometimes teach them. I हाँ, ऐसे बोलेंगे, I sometimes teach them. And which subject do you teach? Math. Sorry. मैं अगेन, चलो कंप्लीट करो। I teach subject. I teach math
ओके and science or English. ओके, वेरी नाइस। सो चलो बेटा, बहुत अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस है आप में। अब देखो, आहिस्ता आहिस्ता जब आप बोलते रहे ना तो ऑटोमेटिकली नर्वसनेस खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस Okay, यू, sir. बाय बाय Thank you बेटा। so much, sir. बाय I'm very appreciative to talk with you. बाय। थैंक यू, बाय बाय बेटा। Okay. सो डन डियर। चलिए, अब मैं आपको एक चीज आज जो मतलब होता है ना, हर स्टूडेंट से जो कमी निकल के आती है वो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूं। एक बार कमेंट्स में आपकी रिफ्रेश करना एक बार, मतलब कमेंट्स रुक रही है, देखो वहां से रुक रही है ना, टाइम वाइम इंक्रीज कैसे हो। अब ठीक है। चलो बेटा, तो अभी मैं आपको जो बता रहा था ना, जो कमियां नजर आती हैं, देखो होता क्या है ना, जब तक आप लोगों से मैं बात नहीं करूंगा, होता पता है क्या बेटा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर हमारे ये ऑफलाइन बैच हो बेटा, अगर ये ऑफलाइन बैच हो तो मुझे पता रहे ना आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, मुझे पता रहे। अब आपसे बात करके मुझे यह पता चलता है कि आप क्या कोशिशें कर रहे हैं, किस एफर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, किस एफर्ट्स पे आप लोग नहीं जा रहे हैं। सो अभी आपका जो मैं कह सकता हूं जो लेवल है बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, ठीक है, इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। और बाकी बैचेस के कंपैरिजन में ये स्पोकन बैच ज्यादा अच्छा है, मैं ये कह सकता हूं। इंप्रूवमेंट पहले भी था स्टूडेंट्स में, बट इस बैच में मैं इंप्रूवमेंट ज्यादा देख पा रहा हूं, ठीक है। उसमें मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताता हूं जो आपको कमियां सुधारनी है, ठीक है, जो आपको कमियां सुधारनी, उनको मैं आपको एक बार बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली कमी, सबसे पहली, फिर मैं पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव बातें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, और भी 1-2 पॉजिटिव बातें बताऊंगा। सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि जब भी आप किसी चीज का रिप्लाई करें, आप उस क्वेश्चन को पूरा पिक करें, आप उस क्वेश्चन को पूरा पिक करें, कंप्लीट। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने इससे पूछा था, डू यू समटाइम्स टीच योर ब्रदर्स, कि क्या आप हमेशा कभी भी अपने ब्रदर्स को पढ़ा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना, घर पे जो छोटा होता है हम उसको पढ़ाते हैं, तो आप उसको पिक करो। यस सर, आई समटाइम्स टीच देम, ठीक है, ये इतना भी नहीं बेटा, मेरे बिन पूछे पूरा बताओ। क्या आपको नहीं पता आपको क्या बताना चाहिए आगे? आपको पता होना चाहिए ना, आप ये बोलते हो हाँ मैं कभी कभी पढ़ाता हूं उन्हें, क्या पढ़ाते हो आगे बिन पूछे बताओ ना बेटा। तो उल्टा क्या हो रहा है, ठीक है, उल्टा क्या हो रहा है। और एक बच्चा, एक सेकंड रुकना बेटा, अर्पित बेटा, मैं एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ठीक है। अर्पित कल आपको कॉल करेंगे, कल याद रखूंगा मैं आपको कॉल करना। अरे रे 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 रे, एक सेकंड रुकेगा, ठीक है बेटा। अर्पित कल आपसे बात करते हैं, कल रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोला, इससे क्या होगा ना, आप उल्टा कर रहे हो बेटा, मुझे कम बोलना है, आपको ज्यादा बोलना है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, जितना लंबा आंसर खींच सकते हो खींचो, मजे लो, क्योंकि आपको ज्यादा अंदर से निकालनी है चीजें। जैसे जैसे मैंने इवन आपसे ये पूछा बेटा, शॉर्ट आंसर उनके होते हैं, जैसे मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, आप इसको लंबा ही नहीं खींच सकते, क्यों? क्योंकि है ही नहीं कुछ। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? अब नाम ये थोड़ा ना बताने लग जाओगे मैं यहां से हूं, मैं यहां से हूं, मैं नहीं, क्योंकि छोटा है क्वेश्चन। लेकिन मैं कभी भी अवॉइड करता हूं छोटा। अब मैंने आपसे पूछा कि डू यू समटाइम्स टीच योर ब्रदर और सिस्टर, और योर यंगर ब्रदर और योर सिस्टर, तो आपको क्या कहना चाहिए? सपोज मैं आंसर करता हूं, यस सर, आई समटाइम्स टीच देम, I teach them English because I just love teaching English as well, and through teaching my mistakes I can improve them, I can correct them, so I can of course I can improve my English and I can teach them as well, because I am elder and it's my responsibility
It's my responsibility to teach them as well. And I always try to do my best while teaching them. And they are interested because I just teach them by heart. देखो बेटा, उसी चीज का देखो आंसर कितना बड़ा हो गया. देख लो, उसी चीज का आंसर कितना बड़ा हो गया. समझो. आया बनाना. इससे पता क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े. और स्पीड जितना आपका मन उतनी. जितना आपका मन क्या कह रहा है, आपका मन कह रहा है कि स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, तो तब बढ़ाओ ना जब आप सेंटेंसेस में कंफर्टेबल हो, अदरवाइज रोक दो. गलत या सही वो बात की बात है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं. तो वो चीज आपने यहां पर उठानी है. तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, एक मिनट रुकिएगा, फिर से कमेंट्स थोड़ी रुक रही है ना, 4 o'clock के बाद हम टाइम एक्चुअली डलवा देते. पहला पॉइंट मैंने क्या बोला आपको, पहला पॉइंट मैंने आपको एक छोटी सी पॉइंट बोली डियर, कि आपको रिप्लाई हर स्टेटमेंट का बढ़ा देना है. रिप्लाई हर स्टेटमेंट का शॉर्ट रिप्लाई आप नहीं करोगे, शॉर्ट रिप्लाई आप नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. दूसरी चीज है, आप अभी सोच नहीं रहे हो, पता है क्या, आज आपका एक होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क याद रखिएगा बेटा. ये आप हैं, आज आपको घर बैठ के आपसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस खुद ही सोचने हैं और खुद ही उनके आंसर्स दिमाग में रखने हैं. आपसे आपके बारे में कोई क्या क्या पूछ सकता है, आपसे आपके बारे में कोई क्या क्या पूछ सकता है. इससे होगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी तैयार. आपसे मैं आपके बारे में, आपका नाम पूछ सकता है, आप क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन है, आप कहां रहते हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या करना पसंद नहीं है, आप अपनी रियल लाइफ में जब फ्री होते हैं तब क्या करते हैं, आपको कौन सा गेम पसंद है, आपको किस चीज से इरिटेशन है, आप किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, ठीक है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आप वो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, आपको घूमना पसंद है, क्यों पसंद है, किस किस जगह पर आप फेवरेट जगह पर गए हो, कौन सी जगह आपको ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी जगह आपको अच्छी नहीं लगी, क्या 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 क्या, ईच एंड एवरीथिंग. वो आपके पहले से ही आपके माइंड में होना चाहिए बेटा. समझिए, पहले से आपके माइंड में होना चाहिए. वो जब मैं यहां बता रहा हूं तो तब आप सोच रहे हो तो हाँ ऐसा करता हूं मैं. ये क्वेश्चंस पहले से रेडी रखो ना बेटा, ठीक है. लिख के रेडी रखना है या नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. लिख के रेडी करना है या यही कोई दिक्कत नहीं. और ये आपकी इंटरव्यू को इतना स्ट्रांग बना देगा, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं होती है बेटा, इंटरव्यू में चेक होता है आपका वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी सोच क्या है, आप समाज के प्रति क्या सोचते हैं. समझ आई. तो आज आपका होमवर्क ये रहेगा जो टू द पॉइंट होमवर्क रहेगा. कूल, समझ आया आपको क्या है. तो ये चीजें आप रखो, क्योंकि आपकी ये चीजें रेडी नहीं. हेजिटेशन आप में नहीं है, कूल है बेटा वो. और शर्माते आप नहीं है, वो भी कूल है, ऐसा कुछ नहीं है. शाइनेस वगैरह कुछ नहीं है, हेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है. बाकी सब कूल है, ठीक है. उसमें कोई किसी स्टूडेंट में मैंने कमी नहीं देखी, वरना ऐसे भी होते थे बेटा स्टूडेंट. पहले बैच में तो ये भी आलम था कि आवाज ही नहीं निकलती थी. मैं फोन कॉल करता था, उनकी आवाज ही नहीं निकलती थी. एक दो इतने घोचू होते थे, उनका नंबर भी सिलेक्ट होता था, उनमें इतनी हिम्मत तक नहीं है वो कॉल पिक करके बात कर ले. इतने घोचू भी है हमारे पास. तो इस बार जो है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग. सो मेहनत कीजिएगा, ठीक है. तो मेहनत कीजिएगा. ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मैंने क्या किया क्या नहीं. ऐसा सोचना है आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months आप कहां होंगे. क्लियर हो गया. तो ये टास्क आपको करना है और इस चीज की आपने आदत बनानी है. सिर्फ ये 2 कमियां हैं बेटा और कुछ भी नहीं. क्लियर हो गया. सिर्फ ये 2 कमियां हैं. इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ सेंटेंसेस बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी. तो होमवर्क तो कोई ऐसा नहीं है जिसको समझ ना आया हो. गॉट इट. चलिए अब कमेंट्स आपकी रुकेंगी बार बार. और कल हम सबसे पहले कॉल करने वाले हैं एक बच्चे का जिसका नंबर मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ठीक है. तो आज ये रही. आज बड़ी लेट से क्लास स्टार्ट हुई थी, तो आधे घंटे की क्लास आज की हुई है. जो लेट आए हो घबराए नहीं,
ठीक है, करीबन 45 के करीब या 50 पे क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो चलिए, सी यू टुमारो। कल आपसे पहले बच्चे से बात करेंगे। रेडी रहना बेटा, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं। ठीक है, और फिर कल क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से आप चीजों को बेहतर होते चले